लखनऊ में टीम इंडिया का दम देखने को मिल गया। इंग्लैंड को करारी शिकस्त देते नजर आए तो वहीं शमी और बुमराह ने कहर बरपा दिया। तो कुलदीप और जडेजा की भी सुर्खी चली। फिर से इंग्लैंड के बल्लेबाज एक बार फेल होते नजर आए। भारत ने 230 रनों का टारगेट दिया था तो बात करें रोहित शर्मा ने 87 रन की पारी खेली थी। सूर्या ने 49 रनों का योगदान दिया था। इस वक्त की बड़ी खबर खेल से जुड़ी, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। इस मुकाबले में टीम इंडिया ने अपने जीत का परचम लहरा दिया। इंग्लैंड को 100 रनों से करारी शिकस्त दी है। तो छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है ये, काफी बड़े अंतर का यहाँ पर शिकस्त देते नजर आई है टीम इंडिया इंग्लैंड को। तो देखिए कुछ उल्टा ही यहाँ पर खेल पड़ता नजर आया। बात की जाए अगर इंडिया की, तो जब खेल शुरू हुआ था कुछ खास शुरुआत इंडिया की नहीं देखने को मिली थी, लेकिन इसके बाद मैच कुछ अच्छा होते दिलचस्प होते नजर आया। अब बात कर लें अगर इंग्लैंड के प्रदर्शन की, तो इंग्लैंड ने शुरुआती प्रदर्शन तो अच्छा दिखाया था, अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला, लेकिन बाद में इंग्लैंड के खिलाड़ी फीके पड़ते नजर आए। और ये इस वक्त की इसलिए बड़ी खबर, तो टीम इंडिया में खुशी की लहर, जोश और जश्न का माहौल। टीम इंडिया ने इंग्लैंड को हरा दिया है। इस वर्ल्ड कप की बात की जाए तो पहली बार टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 230 रनों का टारगेट दिया था। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा बातचीत करेंगे। न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, एक बड़ा टारगेट दिया था लेकिन छोटा मोटा अंतर भी नहीं है सर, 100 रनों से करारी शिकस्त दी गई है। जबरदस्त खेली है इंडियन टीम और कोई इसका जवाब ही नहीं है। 6 मैच अब तक खेले हैं और 6 में जीत हासिल की है। आज पहली बार हमने देखा कि टीम लड़खड़ाई और एक बड़े स्कोर की तरफ, लेकिन आज कप्तान का बल्ला बोला और रोहित ने एक कप्तानी पारी खेली और उनके 87 रन ने एक रिस्पेक्टेबल टारगेट तक भारत को पहुंचाया। 230 रन भारत ने जो बनाए, टारगेट दिया, वो एक बड़ा टारगेट था। इस पिच पर जहां गेंद अनइवन थी, जहां टर्निंग पिच था, तो बहुत ही खूबसूरत। और भारतीय गेंदबाजों की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, खासतौर से बुमराह और शमी। क्या कॉम्बिनेशन है इन दोनों तेज गेंदबाजों का। और खासतौर से शमी तो हमारे लिए मैच विनर दोनों मैचों में, न्यूजीलैंड के खिलाफ और उसके बाद आज इंग्लैंड के खिलाफ। क्रूशियल मौके पर पहली साझेदारी बन रही थी, जिस तरह से बिल्डअप हो रही थी साझेदारी, और खासतौर से सिराज की जिस तरह से इनिशियल ओवर्स में पिटाई की इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने, तो ऐसा लगा कि कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि इंग्लैंड के पास बहुत ही स्ट्रांग बैटिंग लाइनअप है। लेकिन जिस तरह से फिर बुमराह ने वापसी कराई 2 विकेट जल्दी लेकर, और फिर उसके बाद शमी ने जिस तरह की गेंदबाजी की और उसको बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन तरीके से सपोर्ट किया है जडेजा ने और कुलदीप ने, तो एक बहुत ही बैलेंसिंग लाइनअप है। देखिए, आप मैच तभी जीतते हैं जब आप बॉलिंग अच्छी करें, बैटिंग अच्छी करें और फील्डिंग अच्छी करें। तो ये एक बहुत आइडियल कॉम्बिनेशन है और ये बता रहा है कि इस इंडियन क्रिकेट टीम को कोई पीछे नहीं कर सकता। संस्कृति निश्चित रूप से, और जिस हिसाब से करारी शिकस्त दी गई है तो आज इंग्लैंड के खिलाड़ी यहाँ पर फीके पड़ते नजर आए हैं। और चलिए विशेष संवाददाता दिलीप कापसे भी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या कहा जाए मैच को लेकर, काफी दिलचस्प मैच तो देखने को मिला है लेकिन उल्टा ही पड़ता नजर आया। इंग्लैंड को एक करारी शिकस्त देते नजर आए हैं इंडियन। जी बिल्कुल संस्कृति, आज का मैच इस लिहाज से ज्यादा खास है क्योंकि इस पूरे वर्ल्ड कप में भारतीय टीम ने जो है बहुत बढ़िया चेजिंग करते हुए मैचेस अपने नाम किए थे। पिछले 5 मैचेस, ये पहला मौका था जब भारतीय गेंदबाजी जो है वो टेस्टिंग होनी थी उसकी, और यहाँ पे डिफेंड करना था। वर्ल्ड कप में अब तक हम डिफेंड नहीं कर पाए थे, और इसे कहिए कि इससे बढ़िया मंच क्या भारतीय गेंदबाजों के सामने होगा कि बहुत बड़ा स्कोर जो है वो भारतीय टीम नहीं कर पाई थी। जैसा शरद सर ने कहा कि पिच बाउंस बहुत अनइवन था और गेंदबाजों के लिए काफ़ी यहाँ पे मदद थी। लेकिन 230 रन जो था, मैं समझता हूँ कि इंग्लैंड की जो बल्लेबाजी है उसके लिहाज से कम था। फाइटिंग टोटल था, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने इस टोटल को भी डिफेंड किया और जो होप्स है भारतीय टीम की इस वर्ल्ड कप के लिए वो बढ़ा दी है, क्योंकि आपके बैटर्स न केवल अच्छा चेज करना जानते हैं बल्कि आपके गेंदबाज जो है वो मैच को डिफेंड करना भी जानते हैं। इससे पहले हमने देखा था एशिया कप में भी एक लो स्कोरिंग मैच टीम इंडिया ने के गेंदबाजों ने बहुत अच्छी तरह डिफेंड किया था, और आज के मैच को जिस तरह से डिफेंड किया है संस्कृति, 230 रन, उससे डेफिनेटली हाई होप्स है। और मैं समझता हूँ वन ऑफ द फाइनेस्ट मैच जो आज टीम इंडिया खेली इस वर्ल्ड कप का,
खासकर रोहित शर्मा की कप्तानी जो आज हमने देखी है, संस्कृति जिस जी। तरह से फ्रंट से उन्होंने लीड किया, पहले तो बैटिंग की, लेकिन जो दिल जीता है रोहित शर्मा ने वो अपनी कप्तानी से जीता। संस्कृति जिस तरह से अपने फ्रंट लाइन गेंदबाजों का इस्तेमाल किया, देखा सिराज जी। का वक्त बहुत अच्छा नहीं है आज, तो उनको रोका, शमी को लाए जो फॉर्म में चल रहे हैं, और शमी ने आके बिल्कुल टॉप ऑर्डर की, इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर की कमर तोड़ दी। बुमराह को ने जो स्टार्ट दिया था उनको सपोर्ट किया, और मैं समझता हूं बहुत अच्छी कप्तानी, जब सिराज को ऐसे दौर में लाके ओवर्स करवाए जब इंग्लैंड दबाव में आ गया था, और बहुत एन मौके जी। पे कुलदीप और जडेजा ने जैसे फिरकी में फंसाया अंग्रेजों को, वो कमाल का था, एक कमाल का मैच था संस्कृति। निश्चित रूप से तो जो टारगेट दिया गया था 230 रनों का इंडिया के द्वारा इंग्लैंड को, तो ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि इंग्लैंड कैसे ना कैसे ये टारगेट पूरा कर सकता है, लेकिन इंडिया के सामने का उस स्ट्रेटेजी इंग्लैंड की फीकी पड़ती नजर आई है। और चलिए आपको तस्वीरें जो दिखा रहे हैं स्टेडियम के सामने की, लोगों में खासा उत्साह, जश्न का माहौल है, ये जो चेहरे दिखाई दे रहे हैं, आपको ही सुनवाते हैं, एम्बियंस सुनवाते हैं आपको। जी। बहुत बढ़िया लगा मैच, बहुत आनंद आया इनसे मिलिए, ये हमारा भतीजा है। हमें पहले से पता था इंडिया जीतेगी। चलिए, तो ये देखिए भारी उत्साह के साथ ही ये पहले तो मैच देखने गए थे, और कहीं ना कहीं इसी उम्मीद के साथ कि आज जो इंडिया टीम है जीतने ही वाली है, लेकिन ये भी है कि इंग्लैंड को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते थे। दिलीप कापसे जी, आपसे समझना चाहेंगे। जी बिल्कुल, इंग्लैंड को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। वन ऑफ द बेस्ट टीम है वो वनडे क्रिकेट की, और चैंपियन है 2019 के वर्ल्ड कप की, तो उनके मैचेस ठीक नहीं रहे। मैं समझता हूँ कॉन्फिडेंस का लेवल टीम का थोड़ा सा लो था, और जिस तरह से इकाना की पिच खेली और रोहित शर्मा की कप्तानी, और जिस तरह से भारतीय पेसर्स, संस्कृति, मैं अगर इंडियन क्रिकेट की हिस्ट्री को थोड़ा सा यहाँ पे याद करूँ तो मुझे बहुत याद नहीं आता कि भारतीय पेसर्स इस तरह से गेंदबाजी की हो, जो पिछले 2-3 सालों में भारतीय पेसर्स का जो डंका बज रहा है दुनिया में। आज देखिए जिस तरह से बुमराह और शमी की पार्टनरशिप, उनका पेयर जिस तरह से बॉलिंग कर रहा था और इंग्लैंड के बल्लेबाजों को परेशान कर रहा था, लग रहा था हर गेंद पर विकेट जाएगा। मुझे वसीम अकरम और वकार यूनुस की याद आ रही थी, डोनाल्ड और पोलैक की याद आ रही थी। तो कमाल का ये गेंदबाजी अटैक है, और इंग्लैंड को चारों खाने चित कर दिया, उनके टॉप ऑर्डर की कमर तोड़ी, मिडिल ऑर्डर को भारत ने नहीं वनडे दिया। वर्ल्ड कप 2023 में लगातार ये 6वीं जीत हासिल करी है। दिलीप जी, आप बने रहिए हमारे साथ। अपने बंसल न्यूज के दर्शकों को ये जो है तस्वीरें भी दिखा दे स्टेडियम के बाहर की, कितना खासा उत्साह फैंस में नजर आ, जश्न का माहौल है, और जीत की खुशी तो साफ तौर पे हर चेहरे पर दिखाई दे रही है। और ये वही खुशी है कि सोच के ही गए थे कि आज का जो मैच है इंडिया जीतने ही वाली है। पूरे कयास लगाए जा रहे थे कि आज टीम इंडिया जीतेगी। चले, तो विशेष संवाददाता दिलीप कापसे हमारे साथ जुड़े थे, जानकारी दी। बहुत शुक्रिया दिलीप कापसे जी, आपका भी। और चलिए इस खास बुलेटिन में फिलहाल